हेलो दोस्तों नमस्कार। तो मैं हूं आपका भाई दीपक। तो आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल डीएस क्वेश्चन क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर हम लोग यहाँ पर 3 को सवाल करने वाले हैं। तो आइए शानदार तरीके से हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 को सवाल करते हैं आनंद से, मौज मस्ती से, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 हमको क्या कह रहा है। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हमको यहाँ पर एचसीएफ और यहाँ पर एलसीएम हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो आइए क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर दोनों को ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मेरे दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर शानदार तरीके से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों आपको यहाँ पर प्यारा सा आपको यहाँ पर हल लिख देना है, ठीक है ना। जो नियम कानून होता है उसी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इन 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, हमको यहाँ पर अलग अलग करना है ताकि हमको यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम दोनों साथ में निकल जाए। अगर हम लोग यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एक साथ हम लोग यहाँ पर 12, 15, 21 का निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ निकालने में थोड़ा दिक्कत होगी, निकल जाएगा लेकिन थोड़ा दिक्कत होगी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग यहाँ पर गुणनखंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम 15 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बाद में हम लोग यहाँ पर 21 का भी करेंगे। चलो हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। आइए देखते हैं। अब देखो मेरे दोस्तों ध्यान से देखना। अब देखिए यहाँ पर ये 12 किससे करने वाला, किसके पारे में आता है मेरे दोस्त, आपको इस तरह से सोचना है। देखो 12 यहाँ पर 2 के पारे में आ जाएगा, मतलब यहाँ पर लास्ट में इवन संख्या रहेगी तो हमेशा 2 से कटेगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर लास्ट में 2 है, मतलब इवन है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से लगाएंगे क्या हो जाएगा, 2 छंग कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अभी यहाँ पर अच्छा क्या है, इवन है तो 2 से कटेगा, क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। अब 3 किससे कटेगा, हमारा यहाँ पर 3 3 से ही कटेगा, 3 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको भी काट लेते हैं। ये यहाँ पर 15 किसके पारे में आता है, 3 5 से 15 मतलब 3 के पारे में आता है, ये भी 3 से कट जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 3 5 से 15 हो जाएगा, 5 स्वयं से कटेगा, 5 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरह से 3 को 21 को भी काटें, 3 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब इसके बाद 7 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं मेरे दोस्तों, सभी को सजा के लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले 12 को सजा के लिखते हैं। अब देखो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए, यहाँ पर 2 गुना में 2 गुना में 3 प्राप्त हुए, मतलब 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3। अब इसका गुणा करेंगे तो वही आएगा, 2 दूनी 4 4 3 कितना हो जाएगा, 12, मतलब दोनों तरफ क्या है, बराबर है। अब क्या करते हैं, 15 का भी हम अभाज्य गुणनखंड को लिख लेते हैं। क्या है, 3 गुना में 5 है, यहाँ पर लिखेंगे 3 गुना में यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब क्या है हमारे पास, यहाँ पे 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा मेरे दोस्तों, 3 गुना में क्या है, यहाँ पर 7 है, ठीक है ना। अब इस तरह से हमको निकालना क्या है, हम लोगों ने यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका गुणनखंड कर लिया। हमको निकालना क्या है मेरे दोस्तों, यहाँ पर हमको यहाँ पर एचसीएफ और यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है ना, एचसीएफ। चलो अब देखो यहाँ पर एचसीएफ कैसे निकाला जाता है मेरे दोस्तों, जो तीनों संख्या में हो, जो तीनों संख्या में हो वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। जो 12 में होना चाहिए, जो 15 में भी होना चाहिए, 21 में भी होना चाहिए। देखो 3 यहाँ पर 21 वाले में भी है और यहाँ पर 3 15 वाले में भी है और यहाँ पर 12 वाले में भी 3 है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा, अकेला 3 बाहर निकल जाएगा। और देखो क्या मैच खा रहा है मेरे दोस्तों। अब देखो 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई भी मैच आप नहीं खा रहा है। इसलिए यहाँ पर 12 और यहाँ पर 15 और 21 का एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब हम क्या निकालते हैं, हम लोग यहाँ पर एलसीएम भी निकाल लेते हैं। क्या निकाले हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे एलसीएम कैसे निकाला जाता है, जो मैच खाया है मेरे दोस्त, ध्यान सुनना, जो यहाँ पर मैच खाया है उसको आपको एक बार लिखना ही पड़ेगा, जिस तरह से एचसीएफ में आप लिखते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए आपको उसको भी लिखना पड़ेगा जो यहाँ पर मैच नहीं खाया है। अब देखो यहाँ पर 2 मैच नहीं खाया, इसको भी लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर 7 और 5 भी मैच नहीं खाया, तो इसको भी लिखना पड़ेगा, किसमें, एलसीएम में, ठीक है ना। तो लिखते हैं, क्या हो जाएगा, 2 2 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2। अब इसके बाद गुना में क्या हो जाएगा, 5 गुना में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। हम दो यहाँ पे इन दोनों को 2 को यहाँ पर लिखा और यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 7, इस तरह से लिख दिया, ठीक है ना। अब गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। चलो गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 पंजे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा। और 60 में हम क्या करेंगे, 7 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सस्ते 42, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 400 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, इस तरह से। तो हम लोगों ने यहाँ पर
निकाल लिया, किसका निकाल लिया हम लोगों ने यहाँ पर 12, 15 और 21 का, यहाँ पर एचसीएफ भी निकाल लिया, 3 आया, और यहाँ पर हमारे पास 420 क्या आया, एलसीएम आया। तो इस तरह से हमारा पहला प्रश्न क्या होता है, यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब किसकी बारी आती है मेरे दोस्त, अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एकदम क्यूट सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। चलिए क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ओके, इसको ये इजी रेस कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए ला ला ला, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी आपको यहाँ पर प्यारा सा पहले आपको यहाँ पर हल लिख देना है, ठीक है ना। इस तरह से आप चलिए इसको अलग अलग करेंगे उसी तरह से। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर 17 का आभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे 23 का भी करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 29 का भी करेंगे। अब देखो यहाँ पर 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 स्वयं से कटेगी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे 17 को हम स्वयं से काटेंगे, 17 क्या हो जाएगा यहाँ पर 17 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से क्या करेंगे, ये 23 भी हमारा क्या होगा स्वयं से कटेगा, तो इसको स्वयं से काटेंगे, क्योंकि 23 किसी के पहाड़े में नहीं आता, 23 का क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब इसी तरह से 29 भी किसी के पहाड़े में नहीं आएगा, मतलब 29 स्वयं से कटेगा। जो किसी के पहाड़े में नहीं आएगा तो स्वयं से कटेगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना, 23 29 का 29 हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अब हमको निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना। तो आपको यहाँ पे लिखना है, पहले इसको क्या करना, सजा के लिखो। पहले क्या करना है मेरे दोस्त, इसको सजा के लिखना है। चलो लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले, यहाँ पर 17 गुना हमारे पास यहाँ पर 1 मिला। अब इसके बाद यहाँ पर 23 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले मेरे दोस्तों, यहाँ पर 23 गुना में यहाँ पर 1 मिला, क्या मिला 23 गुना में 1 मिला। और 29 के मिले, क्या मिले मेरे दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 29 गुना में हमारे पास क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 1 मिला। हमको निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है मेरे दोस्तों, यहाँ पर एचसीएफ निकालना है और यहाँ पर एलसीएम भी निकालना है। क्या निकालना है, दोनों निकालना है। चलो पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एचसीएफ कैसे होता है मेरे दोस्तों, जो तीनों संख्या में, जो यहाँ पर 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है और 1 में इसमें भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पर एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकाला जाए, तो जो तीनों क्या होता है, जो मैच का है तो उसको हमको एक बार लिखने, एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गुणा करेंगे तो वही रहेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 17 भी मैच नहीं खाया तो इसको भी लिखेंगे 17। अब इसके बाद 23 भी मैच नहीं खाया तो इसको भी लिखेंगे 23, ठीक है ना। अब इसके 29 भी मैच नहीं खाया तो इसको भी लिखेंगे 29 को। चलो गुणा कर लेते हैं। 17 में 23 का, मतलब 17 का क्या 17 हो जाएगा, तो 17 में 23 का गुणा करेंगे क्या आएगा, आइए गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से गुणा करेंगे 17 में 23 का गुणा, ठीक है ना। चलो 7 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, हाथ से लगा 2, 7 दूनी 14, 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 7 3 21 हो जाएगा, हाथ से लगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका 1 3 के 3 हो जाएगा, 1 2 के क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं, हमने यहाँ पर 29 का भी क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं। किसमें, हमने यहाँ पर 391 में हम लोग यहाँ पर 29 का भी गुणा करना पड़ेगा। तो चलो गुणा कर लेते हैं। देखो 9 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 ने 81 हो जाएगा, हासिल कितना लग जाएगा हमारे पास यहाँ पर 8 लग जाएगा, क्या लग जाएगा 8 लग जाएगा। अब इसके बाद 9 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 27, 27 में हम क्या करेंगे 8 को जोड़ेंगे, 8 7 15 मतलब क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो इस तरह से 35 हो जाएगा। अब इसको 2 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2 1 का 2 हो जाएगा। अब इसके बाद 2 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, हासिल लगा 1, 2 3 कितना 6 क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं दोस्त जोड़ लेते हैं। ओहो क्या हो गया, अब इसको क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, हाथ से लगा 1, 7 3 10 से क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 11,000 यहाँ पर 339 आया हमारे पास, क्या आया मेरे दोस्त यहाँ पर 11,300 यहाँ पर 39। इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पर एलसीएम आ गया। तो आई होप आपको ये भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 3 की ओर चलते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको इरेज करते हैं और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। चलिए इरेज करते हैं इसको। ला 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 तुझे जब से देखा मेरी नजर टूटने नहीं पाई। चलिए अब क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, पहले यहाँ पर आपको हल लिखना पड़ेगा मेरे दोस्त। हमारे पास क्या है 8 है तो 8 लिखेंगे, ठीक है ना इस तरह से। अब इसके बाद क्या 9 है तो 9 करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर 25 को इस तरह से लिख देंगे। चलिए अब देखो इसको काटते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 8 हमारा 2 से कट जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 8 आता है मतलब 2 से कट जाएगा। तो 2 से लगाएंगे क्या हो जाएगा 2 चौकी 8 हो जाएगा। 2 के पहाड़े में 4 भी आता है मतलब 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 के पहाड़े में 2 भी आता है, 2 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब 3 को भी मतलब 9 को भी काटते हैं। 9 किसके पहाड़े में आता है,
मतलब यहाँ पर 9 किसके पारे में, 3 के पारे में आता है, 3 से कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 25 किसके पारे में आता है, 5 के पारे में आता है, आप फोर्स, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 5 में 25 हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब इसको सजा के लिख लेते हैं, तो यहाँ पर 8 को हम क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना में यहाँ पर 2 गुना में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और 9 को हम क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर लिखेंगे 3 गुना में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 25 को क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर लिखेंगे 5 गुना में यहाँ पर 5, क्या लिखेंगे 5 गुना 5। हमको निकालना क्या है मेरे दोस्तों, हमको निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है मेरे दोस्त, यहाँ पर एचसीएफ और यहाँ पर एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है ना। चलो निकाल लेते हैं। अब एलसीएम कैसे एचसीएफ कैसे निकलता है मेरे दोस्तों, जो तीनों संख्या में हो। अब देखो यहाँ पर देखो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, और 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो क्या होगा, अगर आपको यहाँ पर कुछ न दिखे, कोई भी मर्ज न खाए, तो हमेशा क्या होता है, एचसीएफ हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, 1 होता है। इसलिए यहाँ पर 8 और 9 25 का एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 1 हो जाएगा। बिना सोचे समझे आपको यहाँ पर लिख देना, जब नहीं मैच खा रहा होगा तो, ठीक है ना। ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, 8 9 25 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हमको यहाँ पर एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे, निकाल लेते हैं। चलो यहाँ पर जो मैच नहीं खाया तो उसको भी लिखना पड़ेगा, इसमें कोई मैच नहीं खाया तो इसलिए टोटल लिखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सभी को लिखेंगे 2 गुना में 2 गुना में यहाँ पर 2, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर 3 गुना में 3 3 गुना में यहाँ पर 3। अब इसको क्या है, गुना में 5 गुना में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। चलो गुणा कर लेते हैं क्या आता है। अब देखो यहाँ पर भाई, यहाँ पर 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 तीन कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 यहाँ कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 72 में हम लोग क्या करेंगे, 72 में हम लोग यहाँ पर 5 का गुणा करते हैं तो क्या आ गया, देखो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 सत्ते कितना 35 क्या हो जाएगा, 35 36 हो जाएगा, ठीक है ना। 300 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, इस 5 का भी गुणा कर लेते हैं तो क्या आता है, देखो देखो क्या हो जाएगा, 5 0 0 हो जाएगा, 5 30 हो जाएगा। अब इसका 5 कितना हो जाएगा, 15 15 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास आ गया, कितना आ गया हमारे पास, एलसीएम निकल के कितना है हमारे पास, यहाँ पर 1800 आ गया। तो इस तरह से हमको यहाँ पर करना है मेरे दोस्तों। तो इस तरह से हमारे तीनों प्रश्न, हमारे पास पहला भी प्रश्न और यहाँ पर दूसरा भी और यहाँ पर तीसरा भी प्रश्न क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से मेरे दोस्तों आपको अगर आभाज्य गुणनखंड विधि से आपको यहाँ पर पूछा जाता है तो आपको इसी तरह से आपको करना है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो मेरे दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी हो गई तो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि हम और इम्प्रूवमेंट करने में हम कर सके अपने वीडियो में, ठीक है ना। तो चलिए क्या करते हैं, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए अपना ख्याल रखिएगा ताकि फिर से दोबारा वीडियो देखने आए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।